हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीवाई एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका कुछ परिभाषाएं का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आगे अब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया अथवा योगशील अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो परिभाषा समझने से पहले हम चलते हैं कुछ उदाहरण के बारे में। Mg प्लस O2 दोनों मिलकर निर्माण करता है MgO, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का जब आपस में संयोग होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इनका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। तो इस प्रकार हम इन्हें परिभाषा कर सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया अर्थात संयोग होना। दो नए पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, अर्थात संयोग करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया है। तो इनका हम परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। अर्थात ये जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ हुआ ऊष्मा मुक्त होना, अर्थात कोई भी अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा मुक्त होगी। ऊष्मा मुक्त को हम प्लस में लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया के दौरान इन परिभाषाओं को हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है, प्लस 22.5 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ऊष्माक्षेपी का अगर उदाहरण दिया हो तो उन्हें हम रिएक्शन देख करके यह कर सकते हैं कि अगर जब प्लस में ऊष्मा दिखाया जा रहा है तो डायरेक्टली हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है वह रासायनिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्मा का अवशोषण होने की क्रिया जब होती है तो वह ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम माइनस से डोनेट करते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+OH2 अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का अगर संयोग होता है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है, अर्थात C2H2। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का अर्थ होता है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होना, इसी को बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इनकी परिभाषा ऐसे हम लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, वह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब एक पदार्थ टूटता है
दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो इन पदार्थों का जो गुण है, उत्पाद के जो पदार्थों का गुण है अभिकारक के पदार्थों के गुण से भिन्न होगा। तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के द्वारा, जैसे FeSO4 Zn तत्व है, अगर इनसे रिएक्शन कराई जाती है तो ZnSO4 प्लस Fe बाहर हो जाता है। तो किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया अथवा द्विअपघटन किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों को अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे है HCl प्लस NaOH अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है NaCl अर्थात NaCl और H2O। तो इस प्रकार एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में बनता है एवं प्राप्त विलयन उत्पाद से अलग हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, दोनों को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो AgCl2 प्लस NaN3 प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से परस्पर संयोग करके एक नए उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्रदान करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को आपस में संयोग किया जाता है तो NaCl प्राप्त होता है। इसके बाद H2O का निर्माण होता है अर्थात जल। तो लवण और जल जब प्राप्त हो तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान अम्ल एवं क्षार के बीच जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उनके फलस्वरूप जो विलयन बनता है उसे वह रंगहीन होता है। अब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुटता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन हटता है। उपचयन, उप माने होता है जुटना, तो ऑक्सीजन O2 का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ही उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं Mg प्लस O2, तो Mg में क्या हुआ, O2 मिल गया अर्थात ऑक्सीजन का जुटना हो गया, उपचयन अभिक्रिया। जैसे C है उसमें O2 जुट गया तो CO2 हो गया, तो यह हुआ कार्बन का उपचयन, यानी कि कार्बन में O2 मिल रहा है तो इस प्रकार की क्रिया हो गया उपचयन। अब दूसरा है हाइड्रोजन का निष्कासन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन अर्थात किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। तो
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, अर्थात HCl, और MnO2 अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और हमें क्या प्राप्त होता है, MnCl2 प्लस H2O। तो इसका अभिक्रिया में क्या होता है, HCl से, यानी HCl से क्या होता है, H बाहर हो जाता है, H का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो H का जैसे ही निष्कासन हुआ तो यह हो गया उपचयन अभिक्रिया। अब है अपचयन अर्थात अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्षति या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का जुटना, अर्थात उनका उल्टा, उपचयन का उल्टा अपचयन। उनमें क्या था कि ऑक्सीजन का जुटना और इसमें ऑक्सीजन का हटना, उसमें क्या था, हाइड्रोजन का हटना और यौगिक में हाइड्रोजन का जुटना, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्षति हो और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO, तो इसमें क्या होता है, Cu से ऑक्सीजन बाहर होता है, अर्थात ऑक्सीजन की क्षति होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया हो गई अपचयन। जैसे ZnO, Zn से क्या हुआ, O बाहर हो गया, तो ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। H2Cl2, अब हाइड्रोजन का क्या होगा, जुटना, तो देखो इसमें H2 प्लस Cl2, तो इसमें HCl हो गया, तो क्या हुआ, Cl में H जुट गया, तो इस तरह से Cl2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से उपचयन और अपचयन की परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अपचयन का क्या लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्षति या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का जुटता है, तो वैसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन एवं अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात ऑक्सीजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्रिया साथ साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ZnO प्लस C, तो Zn प्लस CO2, इसमें Zn में से O अलग हो रहा है, तो वो जब अलग होगा ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन, और C में O मिल रहा है अर्थात ऑक्सीजन का जुटना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।